तो बच्चों उन सब चीज़ों को एक बार देखो फिर अपन लोग रिवाइज करते हैं। तो ध्यान से देखें फिगर ए। तो नाउ हियर इन फिगर ए देयर आर टू बीकर ए एंड बीकर बी which are different liquid level, and if we join these two beaker by a horizontal tube, then always liquid flows from higher level to lower level. That means what? The flow of liquid is determined by its level, and always liquid flows from higher level to लोअर लेवल। तो बच्चों पहले वाले एग्जांपल में हमको क्लियर हो गया है कि अगर दो डिफरेंट लेवल वाले बीकर को अपन एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब के थ्रू क्या कर दें, ज्वाइन कर दें, तो जो लिक्विड फ्लो है उसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, हायर लेवल टू लोअर लेवल। तो यहाँ पे जो हमारी फिजिकल टर्म है वो क्या है, फ्लो ऑफ लिक्विड, और ये जो फ्लो ऑफ लिक्विड है इसको डिटरमाइन करने वाली टर्म क्या है, लेवल। तो क्लियर हो गया। सेम एज देखो सेकंड एग्जांपल में बात करें, नाउ हियर टू बॉडी ए एंड बॉडी बी। बॉडी ए इज एट हायर टेम्परेचर एंड बॉडी बी इज एट लोअर टेम्परेचर। इफ वी ज्वाइन दीज टू बॉडी देन व्हाट विल हैपन, ऑब्वियसली हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। दैट मीन्स हियर द फ्लो ऑफ हीट is determined by the term which is known as temperature, and it is always flows from higher temperature body to lower temperature body, is it? तो बच्चों यहाँ पे देख लिया हमने कि हीट फ्लो के डायरेक्शन को डिटरमाइन करने वाली जो टर्म है वो क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, सेम एज अब अपने मेन चीज पे आए तो फिर ध्यान दें। तो now here there are two conductor A and conductor B. Now here conductor A is at higher potential and conductor B is at lower potential. If we join these two conductor by a simple conducting wire, then what will happen? Obviously charge flows from higher potential to lower potential. That means here in a given example the flow of charge is determined by the term which is known as potential, and charge always flows from higher potential to lower potential. तो बच्चों क्लियर हो रहा है कि जैसे लिक्विड के फ्लो के डायरेक्शन को डिटरमाइन करने वाली हमारी टर्म क्या थी, उसका लेवल, सेम एज हीट के फ्लो के डायरेक्शन को डिटरमाइन करने वाली टर्म क्या थी, हमारी चार्ज, सेम एज टेम्परेचर। सेम एज हम बात करें कि चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को डिटरमाइन करने वाली जो टर्म है उसका नाम क्या है, पोटेंशियल। अब हमने सिंपल चार्ज वर्ड यूज किया है। आपको पता है चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो जब बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन की, तो ध्यान रखिएगा इन केस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल द चार्ज फ्लोज या ऑलवेज चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल लेवल टू lower potential body, is it? And same as in case of negatively charged particle like electron, it is always flows from lower potential to higher potential. तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया कि चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को डिटरमाइन करने वाली जो हमारी टर्म है वो क्या है, पोटेंशियल। ठीक है, अब फिर दो चीजों को अपन क्लियर करेंगे। पहला है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, और उसी के सीक्वेंस में फिर हम बात करेंगे पोटेंशियल की। तो उस चीज को समझने के लिए फिर अब अगले फिगर पे आ जाएं। तो ध्यान से देखें, दिस वन इज चार्ज विच इज इन रेस्ट, एंड वी ऑलरेडी नो दैट व्हेन चार्ज पार्टिकल इज इन रेस्ट द स्पेसिंग अराउंड दिस रेस्ट चार्ज पार्टिकल इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों दिख रहा है आपको यहाँ पे चार्ज पार्टिकल एक ऐसा है रेस्ट में, इसके आसपास की पूरी स्पेसिंग इसकी खुद की क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर आप ध्यान से देखें, एक और टेस्ट चार्ज पार्टिकल आपको नजर आ रहा है, बट दैट टाइम दिस टेस्ट चार्ज पार्टिकल इज लाइज आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ है ये, फील्ड के बाहर है। अब फील्ड के बाहर है तो इसको कहीं भी मूव कराने में हमको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इट इज लाइज आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो इसके ऊपर इस चार्ज के कारण कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब कोई फोर्स उस पर अप्लाई नहीं हो रहा है। बट व्हाट विल हैपन एज वी मूव दिस टेस्ट चार्ज फ्रॉम आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड टू इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होगा जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आते हैं, ऑब्वियसली वी हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो उस कंडीशन में जैसे हम इसको बाहर से कहां लाएंगे, अंदर आएंगे, राइट। इन दोनों के बीच में क्या होगा,
रिपल्शन फोर्स काम करेगा और उस रिपल्शन के अगेंस्ट हमको इसको बाहर से और अंदर लाने में क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, राइट। एंड दैट टाइम दिस वर्क इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। तो जो भी वर्क डन हमने किया है वो इस पॉइंट पे किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इट इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। तो यहां से यहां तक आए, वर्क डन किया, पॉइंट ए तक लाए, वर्क डन किया, और जो भी वर्क डन है वो इस पॉइंट का क्या कहला रहा है, देखो पोटेंशियल। क्लियर है। अब अगली स्टेप में फिर देखो, इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल को अपन पॉइंट ए से और कहां लेके जा रहे हैं, पॉइंट बी तक। तो पॉइंट ए से और पॉइंट बी तक लाएंगे, मतलब दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, और डिस्टेंस कम होगी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऑब्वियसली हम इसको डिस्प्लेस करा रहे हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, मतलब पहले के कंपैरिजन में हमको क्या करना पड़ रहा है, ज्यादा वर्क डन करना पड़ रहा है, और जो भी वर्क डन करेंगे वो इस पॉइंट का क्या कहलाएगा, पोटेंशियल। तो ध्यान से देख लिया आपने, पॉइंट बी का जो पोटेंशियल है इट इज क्वाइट लार्ज एज कंपेयर टू द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। तो ए और बी के बीच में किसका डिफरेंस है, पोटेंशियल का, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे और ये लोअर पोटेंशियल पे है ना। तो बस यहां से हम हमारी टर्म क्लियर करते हैं, कौन सी, पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या होगी बच्चों डेफिनेशन, ध्यान से देखो, द वर्क डन in bringing a test charge particle from one point to another point inside electric field is known as potential difference between them। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी टेस्ट चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से और दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन हम करते हैं वो वर्क डन इन दोनों पॉइंट्स के बीच का क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्लियर हो गई बच्चों, एक बार फिर ध्यान दें, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल difference between them. Now mathematically it can be written as VB minus VA which is equals to W by Q naught, that means work done per unit charge। क्लियर है। तो इसका पोटेंशियल देखो हाई है, इसका पोटेंशियल लो है, दैट मीन्स ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो वंस अगेन VB minus VA which is equals to W by Q naught। Let us suppose if point A is lies at infinite। तो मान लिया अब अपन ने कि जो पॉइंट A है वो कहाँ है, इनफाइनाइट पे। ऑब्वियसली अब पॉइंट ए इनफाइनाइट पे मतलब चार्ज पार्टिकल देखो आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया कि नहीं, अब कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई वर्क डन नहीं लग रहा है ना। मतलब जब पार्टिकल कहाँ हो, इनफाइनाइट पे हो, तो इनफाइनाइट पे पार्टिकल का पोटेंशियल कितना होता है, जीरो। तो यहाँ पे देखो लिखा भी अपन ने कि इफ पॉइंट ए इज लाइज एट इनफाइनाइट एंड पोटेंशियल एट इनफाइनाइट इज एज्यूम्ड टू बी जीरो। तो बच्चों इस वाली को पूरे को अपन किससे रिप्लेस कर दें, जीरो से, राइट। अब क्या बचेगा हमारे पास, तो ध्यान से देखें, VB विच इज इक्वल्स टू W बाय Q नॉट। तो अब देखो पार्टिकल कहाँ था, इनफाइनाइट से, मतलब अब की बार हमको क्या करना है, इनफाइनाइट से उस चार्ज पार्टिकल को कहाँ लाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उस पॉइंट तक। तो हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई, एक बार फिर देखें, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, एंड वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। तो क्लियर है बच्चों। अब दो तीन और छोटी छोटी चीजें क्लियर करें। यहां तक पोटेंशियल की बात करें, क्या है ये, वर्क डन की यूनिट होती है जूल, यह है चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। दैट मीन्स व्हाट, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज जूल पर कूलम एंड दिस जूल पर कूलम इज आल्सो नोन एज वोल्ट। तो कन्वेंशनल जो यूनिट हम पोटेंशियल की यूज करते हैं वो क्या होती है, वोल्ट। हम बोलते हैं ना हमारे घर में 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है या पोटेंशियल उसको रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट में, किसके थ्रू, वोल्ट के थ्रू। इन जनरल आपने देखा होगा तीन तरह की यूनिट होती है हमारी, एमकेएस, सीजीएस और ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो इन तीनों में बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ऑब्जेक्टिव्स में हमको काम भी आता है। तो क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट विच इज इक्वल्स टू 1 बाय 300 स्टेट वोल्ट विच इज इक्वल्स टू 10⁸ एब वोल्ट मतलब एब्सोल्यूट वोल्ट। तो बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखिएगा, है ना, 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव्स में काम आता है।
अब बात करें कि पोटेंशियल किस तरह की क्वांटिटी है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो वो वेक्टर है। सेम मैनर में हम बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ध्यान दीजिएगा, क्या है ये? स्केलर क्वांटिटी। अब इसके डायमेंशन की भी बात कर लें तो वी ऑलरेडी नो दैट v विच इज इक्वल्स टू w बाय q। व्हाट इज w? वर्क डन। डायमेंशन क्या होता है इसका? ml2 t माइनस 2। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? at। पूरे को सिंप्लीफाई करें तो फाइनली वी गेट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल इज m l2 t minus 3a minus 1। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। तो बच्चों क्लियर हो गया मेरे ख्याल से आपको सभी टर्म।